Hello students, in the last video we have done exercise 2.1 of the chapter whole numbers. Before proceeding for the new topic of this chapter, if you are new on this channel, subscribe the channel first so that you will check your all the chapters topic wise in the playlist. Now let's start the new topic, properties of whole numbers. In chapter 2, today we are going to do properties of whole numbers. So whole numbers की properties करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले ले रहे हैं हम closure property whole numbers की. So first we take two whole numbers लेंगे, उसको add करके देखेंगे कि उसका result क्या आता है. So take any two whole numbers and add them. Is the result always a whole number? क्या उसका result whole number ही आएगा हमेशा? देखते हैं. Your additions may be like this. Suppose 7 plus 8 equal to 15, a whole number. 5 plus 5 equal to 10, a whole number. सब में whole number ही आ रहा है क्योंकि whole number starts from 0, 1, 2, 3 ये सभी whole numbers होते हैं. होल नंबर्स ही आएंगे. इट मीन्स जब भी हम ऐड करेंगे किसी में भी तो वो एक होल नंबर ही बनेगा. सपोज वी टेक 1 plus 2, देन वी गेट 3 and 3 is a whole number. और 2 plus 3, again 5, a whole number. It means every time we get a whole number. It means कि we say that sum of any two whole numbers is a whole number. It means जब भी हम प्लस करते हैं sum of two whole numbers is a whole number, वो whole number ही आएगा. That is the collection of whole numbers is closed under addition. It means उसका जो collection बनेगा whole numbers का addition करने पर वो closed होगा. This property is known as the closure property for addition of whole numbers. This is the closure property for addition of whole numbers. यानी कि अगर हम दो whole numbers को plus करते हैं और every time we get a whole number, then it is a closure property for addition. Now, this is this same for multiplication? क्या multiplication में भी closed property रहेगी? Closure property देखते हैं हम. Your multiplication may be like this. 7 मल्टीप्लाई बाई 8. अब यहाँ आप देख रहे दोनों ही होल नंबर हैं और आंसर जो आया है रिजल्ट दैट इज ऑल्सो अ होल नंबर. 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, अ होल नंबर, ये भी होल नंबर है. 0 मल्टीप्लाई बाई 15, 0 से भी अगर कर रहे हैं तब भी होल नंबर आ रहा है क्योंकि 0 भी एक होल नंबर है. इसी तरह से हम अगर दूसरे नंबर लेना चाहें तो वो भी ऐसे ही आएगा. 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 भी एक होल नंबर है. इसके बाद हम कुछ और ले लेते हैं. 10, ये भी एक होल नंबर है. इट मीन्स एवरी टाइम वी गेट अ होल नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स. सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑल्सो फाउंड टू बी अ होल नंबर अगेन. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो होल नंबर्स को तब मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है वो भी होल नंबर ही आता है. वी से दैट द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. इट मीन्स कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है. इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन. अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं हमें एक होल नंबर ही मिलता है. सपोज 7 प्लस 5 किया 12, एडिशन कर रहे हैं हम एंड दिस इज अ होल नंबर, ये एक होल नंबर है. अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी ऐसा ही आ रहा है. 7 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देते हैं हम. 7 5 35 और 35 भी एक होल नंबर है. इट मीन्स कि अगर हम मल्टीप्लाई करें या एडिशन करें दोनों ही चीज़ में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हम करें हम एवरी टाइम वी गेट होल नंबर. व्हेन वी add or multiply we get whole number. So in addition and multiplication there is a closure property for whole numbers. Subtraction में देखते हैं क्या होता है. The whole number are not closed under subtraction.
सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती। हमने अभी देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स की जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन में होती है और मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। ये अभी हमने देखा। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि यही प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी होती है। सो योर सब्ट्रैक्शंस में बी लाइक दिस। अब करके देखते हैं। 6 - 2, होल नंबर लिया है 6 और 2 भी माइनस कर दिया 4। 4 इज अ होल नंबर। 7 - 8 मीन्स यहाँ पे नॉट अ होल नंबर। क्यों? 7 - 8 क्योंकि स्मॉल है, 7 स्मॉल है और 8 बिगर है इससे, तो हम जब माइनस करेंगे तो माइनस साइन आएगा। सो इट इज -1 नॉट +1, यानी कि नेगेटिव नंबर आएगा एंड नेगेटिव नंबर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3। आपने देखा था नंबर लाइन में हम चेक कर सकते हैं कि 0 से जब स्टार्ट होता है तो 1 2 3 इस तरह से हमारे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आते जाते हैं, यानी नंबर इंक्रीज होते जाते हैं व्हेन वी गो टू द राइट ऑफ द नंबर लाइन। नंबर लाइन में जब हम राइट साइड में जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होते हैं। तो इट मीन्स अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये नंबर डिक्रीज होंगे। इट मीन्स -1 और -2 इस तरह से होगा। -1 -2 -3 यानी डिक्रीज होते जाएंगे नंबर्स डिक्रीज होते जाएंगे। अब यहाँ पे -1 इट मीन्स इट इज़ नॉट अ होल नंबर एंड दीज आर नॉट होल नंबर्स। ये सभी लेफ्ट टू ज़ीरो जितने भी नंबर हैं वो सभी होल नंबर्स नहीं होंगे, नॉट होल नंबर्स। ये सभी होल नंबर्स नहीं होंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि होल नंबर नहीं भी आ सकते हैं। होल नंबर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं सब्ट्रैक्शन करने पे। 5 - 4 इज़ 1, 1 इज़ अ होल नंबर। अगेन 3 - 9, सो इट मे नॉट बी अ होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज -6, अगेन दिस इज अ नेगेटिव नंबर, सो इट इज़ नॉट अ होल नंबर। So it means this property does not satisfy for this subtraction. Now, are the whole numbers closed under division? डिवीजन में क्लोज्ड रहेगा क्या, ये भी चेक कर लेते हैं। 8 / 4, यानी आप 8 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 4 2 ज़ा 8, तो 2 आएगा आंसर, दैट इज अ होल नंबर। बट 5 / 7, अगर स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से डिवाइड करते हैं देन इट विल कम्स इन पॉइंट्स, इन डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आने का मतलब है इट इज़ नॉट अ होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल भी यहाँ पे नहीं, 0 से कम होगा। यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे देन ये हमारा आ जाएगा 5, 7 से जब हम डिवाइड करने लगते हैं 5 को, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 करेंगे इससे पहले, और उसके बाद टेबल पढ़ेंगे। 7 7 ज़ा 49। इट मीन्स कि यहाँ पे 0.7 आ रहा है, 0 से कम आ रहा है यहाँ पे 0.7, तो इट इज़ नॉट अ होल नंबर। ये फ्रैक्शन में भी है, तो इट मीन्स ये होल नंबर नहीं है। 12 / 3 4 आएगा, बट 12 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, दिस इज़ अ होल नंबर, ये होल नंबर है। अगेन वी सी दैट 6 / 5 इज इक्वल टू 6/5 मीन्स दिस इज़ अ फ्रैक्शन, इट इज़ नॉट अ होल नंबर। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ भी आ रही हैं, तो इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन में क्लोज नहीं है, देयरफॉर डिवीजन डज नॉट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ डिवीजन बाय 0। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं होल नंबर में। अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को 0 से तो क्या होता है।
division by 0. Division by a number means subtracting the number repeatedly. किसी भी नंबर का डिवीजन करने का मीन्स होता है हम उसे रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज रिपीटेड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 4-5 रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अगर हम किसी चीज़ में से रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन is division, that we have already studied in earlier classes. So division means अगर आप किसी नंबर में से माइनस करते जाते हैं, सपोज हमने लिया एक नंबर 8 को डिवाइड करना है 2 से. 8 divided by 2, it means द आंसर इज़ 4. बट अगर हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करते हैं तो 8 में से हम माइनस करते जाएंगे 2 को, बार बार करेंगे. 8 minus 2 6, अगेन minus 2, 6 minus 2 4, and 4 minus 2 2, and 2 minus 2 that is 0. Then it becomes 0, but in 4 steps. 1 2 3 and 4 स्टेप्स में ये 0 आया. इट मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज डिवीजन. सो हम किसी भी नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो 0 आता है. सब्ट्रैक्ट 2 अगेन एंड अगेन फ्रॉम 8 वी गेट 0. नाउ लेट्स ट्राई फॉर 2 डिवाइडेड बाई 0. 2 डिवाइडेड बाई 0 के लिए हमें क्या करना है, यानी किसी होल नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा. अब हम देखते हैं 0 से डिवाइड करना है, इट मीन्स कि हमें 0 माइनस करना है. सो 2 में से 0 माइनस किया वी विल गेट 2. अगेन 0 माइनस किया 2, इट मीन्स 2 एंड माइनस 0 किया फिर 2, फिर माइनस 0 किया 2. It means every time we get this number again 2 2 2, बार बार हमें वही रिजल्ट मिल रहा है. हमने 4 स्टेप्स में भी कर लिया लेकिन वही रिजल्ट मिल रहा है. इट मीन्स ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा है. सो इन एवरी मूव वी गेट 2 अगेन. विल दिस एवर स्टॉप? ये कभी भी स्टॉप होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि बार बार 2 आता जा रहा है तो स्टॉप ही नहीं होगा. सो वी कैन से दैट 2 डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड. इट मीन्स हम डिफाइन ही नहीं कर सकते इसको, आंसर ही नहीं आएगा हमारा. इज़ नॉट डिफाइंड. इट मीन्स किसी भी नंबर को हम 0 से जब डिवाइड करते हैं तो वो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है. अगेन ट्राई फॉर 7 डिवाइडेड बाई 0. 7 डिवाइडेड बाई 0 के लिए कर लेते हैं. 7 डिवाइडेड बाई 0 मीन्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 7 minus 0 we get 7. अगेन 0 माइनस किया 7, अगेन 0 माइनस किया. 0 माइनस करने का मतलब हम कुछ माइनस नहीं कर रहे हैं. सो 7 0 7, यानी कि आप हमेशा एवरी टाइम यू गेट 7 अगेन. इट मीन्स कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 0 को लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है. वी कैन से दैट 7 डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड. यानी कि अगर हम किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट नॉट डिफाइंड रहता है. डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड. थैंक यू स्टूडेंट्स. टुडे वी हैव डन द क्लोजर प्रॉपर्टी of whole numbers of the chapter whole numbers. In the next video we will do commutative property of the whole numbers. My dear students, you can check links of videos of other topics of this chapter and NCERT chapters in the description box and subscribe the channel Milestone.